डियर स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तथा विलोपन अभिक्रियाएं और सेत्जेव नियम पुनर्विन्यास की स्टडी करेंगे। नंबर 1 पर लेते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया के इनमें अभिकर्मक का अणु क्रिया कारक के अणु के साथ जुड़ता है और निष्कासित कुछ भी नहीं होता है। ये ध्यान रखना, इसके अंदर रिएक्शन होगी, अभिकर्मक का अणु क्रिया कारक के अणु के साथ जुड़ेगा और निष्कासित कुछ भी नहीं होता है। कार्बन व अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के असंतृप्त, जैसे कीटोन है CO या साइनाइड वाले C111 समूहयुक्त यौगिक इस प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। उदाहरण है, एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें साइनाइड ऋणायन और हाइड्रोजन पे धनायन उपस्थित होता है। जब हम इसकी अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ COR जो एसीटोन लिया के साथ में कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है तो ऑक्सीजन पर ऋणायन और कार्बन पॉजिटिव आयन आ जाता है। अब हम जब साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड का साइनाइड इसकी अभी देखते हैं तो साइनाइड का अटैक कार्बन पर होगा और ऑक्सीजन पर H आयन आकर जुड़ जाता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। गिरनार्ड अभिकर्मक की भी यही अभिक्रिया होती है। कार्बनिक ग्रुप का RMgX के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है और MgXOH का निष्कासन होता है। अगली विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। किसी यौगिक में दो निकटवर्ती कार्बन अथवा अन्य परमाणु से दो परमाणुओं या समूह के निष्कासन से एक द्विबंध या त्रिबंध का बनना ही विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं, इनमें अभिकर्मक के प्रभाव से क्रियाकारक अणु में से कोई अणु निकल जाता है और असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है। हैलाइड ये अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया हैलाइड में CH3CH2Br की KOH के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एल्कोहलिक माध्यम में जब अभिक्रिया कराई तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हमको एल्किन प्राप्त होता है CH2 CH2 और KBr इसमें से निष्कासन हो जाता है। और जब हम एल्कोहल CH3CH2OH का सांद्र H2SO4 के ऊपर निर्जलीकरण करते हैं तो एल्किन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विलोपन अभिक्रिया दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है विलोपन अभिक्रियाएं, E1 और E2। सबसे पहले हम लेंगे E1 जिसको यूनिमोलिकुलर एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। E1 वाली प्रथम पद स्लो गति से संपन्न होता है। एग्जाम्पल है CH3CH2Br, मंद गति पे होने पर हमको कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। फास्ट रिएक्शन होने पर इसमें से हाइड्रोजन निष्कासन होकर एथेन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं E1 रिएक्शन दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद जो एथेन का था स्लो गति से तथा वेग निर्धारक पद होता है। दूसरा पद तीव्र गति से हो जाता है। प्रथम पद में हेलो एल्केन में से एक परमाणु के निकलने से कार्बोनिल आयन प्राप्त होता है, बनता है। द्वितीय पद में बीटा हाइड्रोजन निकलने से एल्किन बनती है। प्रबल क्षार की उपस्थिति में E1 रिएक्शन संपन्न होती है। एग्जाम्पल दे रखा है CH3C CH3CH2 CH3X कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एल्कोहल माध्यम में अभिक्रिया कराई तो कार्बन प्राप्त हुआ। तो हमको इसके अंदर E1 हाइड्रोजन आयन का जब निष्कासन हुआ तो दो एल्किन प्राप्त हुई, एक 30% एक 30% और एक 6.2%। एल्किन अधिक वो प्राप्त होती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े रहते हैं, वो अधिक एल्किन बनती है। सेत्जेव नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं वो जिनमें द्विबंध से बंधित परमाणु पर एल्किन प्रतिस्थापी संख्या अधिक होती है
वह अधिक मात्रा में बनती है जो अधिक स्थायी होती है। सेचेव के नियम के अनुसार तो हम कह सकते हैं सेचेव के नियम के अनुसार वह एल्केन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित से बंधित परमाणु पर एल्किल प्रतिस्थापकों की संख्या अधिक होती है। E2 अणु, सेकंड नंबर E2 अणु, E2 द्विव अणु बाइमोलिकुलर, यह विक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इस एक पद में ध्रुवित एल्किल हैलाइड अणु पर न्यूक्लियोफिलिक का पीछे से आक्रमण होता है और यह बीटा हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध बनाकर NUH अणु बनाकर निकल जाता है, एक असंतृप्त अणु का निर्माण होता है। E2 अणु द्विव अणु बाइमोलिकुलर में रिएक्शन दे रखी है। एथिल ऑक्साइड की जब हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराई तो संकोण अवस्था प्राप्त होती है और एथिल एल्कोहल का निष्कासन होने पर हमको एल्केन प्राप्त होता है। अगली है पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया में अणु में उपस्थित परमाणु या समूह उसी अणु में अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनियम साइनाइड गर्म करने पर अमोनियम साइनाइड NH4CnO गर्म करने पर एमाइड NH2CO NH2 यूरिया का निर्माण करते हैं। फेनिल हाइड्रोक्सीएमीन तनु HCl की उपस्थिति गर्म करने पर पेरा एमिनो फिनाइल का निर्माण होता है।